हे दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया तमिल हॉरर मूवी को जिसका नाम सिंक है। ये मूवी में काफ़ी ट्विस्ट और टर्न्स है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मूवी की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। यानी कि शुरुआत में हम एक लड़की को गाड़ी में बैठा हुआ देखते हैं जो कि किसी का इंतजार कर रही थी। ये लड़की का नाम नेत्रा है और वो उसके बॉयफ्रेंड गौतम का वेट कर रही होती है जो कि गाड़ी में अंदर आकर बैठ जाता है। दरअसल गौतम यहाँ पर एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर था जो कि किसी प्रोड्यूसर से मिलकर आया था। प्रोड्यूसर गौतम की फिल्म को प्रोड्यूस करने से मना कर देता है और इस वजह से गौतम का मूड काफी खराब हो गया था। अब नेत्रा उसका मूड ठीक करने के लिए अपनी दोस्त सेबी के साथ एक दिन के लिए पौंडीचेरी का प्लान बनाते हैं और गौतम, नेत्रा, सेबी और मधु निकल पड़ते हैं इस ट्रिप के लिए। खैर, अब रात को लौटते वक्त उनकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं और हड़बड़ी और घबराहट के चलते वो एक लड़की को ठोक देते हैं। अब यहाँ वाला सीन और आगे से सारे सीन हम एक रिकॉर्डिंग के जरिए देखते हैं। अब यहाँ हमको दिखाया जाता है कि नेत्रा को इस सिंक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने दोस्तों को मीटिंग के लिए इनवाइट करती है। यहाँ पर नेत्रा थोड़ी सी स्ट्रेस आउट दिखाई दे रही है। खैर, तभी मधु मीटिंग को ज्वाइन कर लेती है और यहाँ पर सेबी भी मीटिंग को ज्वाइन कर लेता है। नेत्रा गौतम को कॉल करती है जो कि कॉल नहीं उठाता। वो तीनों बातें करने लगते हैं जिसके बाद हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। खैर, अब नेत्रा यहाँ पर फिर से कॉल करती है गौतम को और गौतम कॉल अटेंड कर लेता है और इनकी मीटिंग को ज्वाइन कर लेता है और अब यहाँ पर ये सब बातें करने लगते हैं। यहाँ पर हमको पता चलता है कि नेत्रा को अस्थमा की दिक्कत है और मधु को एक्सीडेंट के चलते हाथ में चोट आई थी। गौतम सबको इंश्योर करता है कि उसने सब कुछ हैंडल कर लिया है और वो ये सबको टेंशन ना लेने की बात भी करता है। खैर, तभी गौतम को मुलक नाम के एक पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है जो कि उसका करीबी दोस्त ही था और वो उन्हें यह बताता है कि वो लड़की जिंदा थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में ही चल रही थी। वो उन्हें ये भी बताता है कि इस केस को क्लोज कर दिया गया है और वो लोग सेफ है। खैर, अब गौतम को बाहर से उसकी बहन श्रुति की आवाज आती है और वो रूम से बाहर जाता है। सीबी काफी फ्रस्ट्रेट हो रहा था क्योंकि गौतम को बार बार किसी का कॉल आ रहा था। खैर, यहाँ पर सब फिर से बातें करने लगते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सीबी मधु को पसंद करता है। तभी वहाँ पर मधु की माँ आ जाती है और वो सबसे बातें करने लगती है। वो मधु को बताती है कि उनकी फ्लाइट मिस हो गई और वो लोग दूसरे दिन से गाड़ी में बेंगलोर चले जाएंगे। मधु उन्हें जाकर रेस्ट करने के लिए कहती है और वो चले जाते हैं। खैर, अब गौतम को वापस कॉल आता है और वो फोन चेक करने लगता है और उसके फोन की बैटरी डेड हो जाती है। वो लोग ऐसे ही बात करने लगते हैं और सीबी अपना पुराना बंद पड़ा हुआ फोन दिखाता है जिसे उसे एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल करता था। खैर, यहाँ पर श्रुति जो कि गौतम की बहन थी वो अंदर आती है। वो सबसे बातें करने लगती है और गौतम को जगह रहने के लिए भी कहती है। अब गौतम के ब्रदर इन लॉ को उससे कुछ बात करनी थी और वो वहाँ पर आने वाले थे। खैर, अब फोन चार्ज होने पर गौतम फोन को चेक करता है, तब उसे मुलिगन सर की कॉल आ रही थी। तभी डोरबेल बज जाती है और गौतम बाहर जाता है। अब बाहर गौतम बताता है कि उसके ब्रदर इन लॉ किसी फीमेल कलीग के साथ वहाँ पर आए थे। खैर, यहाँ पर श्रुति फिर से वहाँ आ जाती है और गौतम उसे रेस्ट करने को कह देता है और उसके लिए खाना ऑर्डर करता है। अब फिर से डोरबेल बजती है और गौतम की बहन खाना रिसीव करने जाती है। दूसरी तरफ मधु को बहुत ही ठंडी लग रही थी। खैर, यहाँ पर अब गौतम के घर पर बिल्ली के रोने की आवाज आने लगती है और गौतम चेक करने निकल पड़ता है। यहाँ गौतम वापस आकर बताता है कि उसकी दीदी और जीजू तो घर पर थे ही नहीं और मेन डोर खुला हुआ था, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। गौतम श्रुति को कॉल करता है और वो कॉल कट कर देती है और तभी नेत्रा को ऐसा फील होने लगता है कि उसको किसी ने पीछे से हाथ लगाया। उन्हें तब पता चलता है कि मधु भी घर पर अकेले ही थी और हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि उनके साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी, यानी कि इनकी फैमिली मेंबर्स कभी भी इनके साथ थे ही नहीं। यहाँ पर कोई और चीज ऐसा कर रही थी। अब मधु चीज को कंफर्म करने के लिए अपनी माँ को कॉल करती है और उसको पता लगता है कि मधु के पेरेंट्स तो दोपहर में ही बेंगलोर पहुंच गए थे। इसकी वजह से मधु बहुत ही डर जाती है, तो उसे पिक करने के लिए सीबी उसके घर निकल पड़ता है क्योंकि वो उसको पसंद करता था और उसे बचाना चाहता था। अब सीबी मधु के घर पहुंचने निकलता है और उसके रूम का दरवाजा खोलकर वो अपने आप वापस से वो खुद ही के रूम में आ जाता है, जिसका मतलब ये था कि यहाँ पर स्पेस और टाइम को भी मैनिपुलेट किया जा रहा था। गौतम अब नेत्रा को अपनी मॉम को उठाने के लिए कहता है और साथ ही साथ अपनी सिस्टर को लगातार कॉल करने लगता है। अब नेत्रा अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठ रही थी। उसकी माँ की वो हार्ट बीट चेक करती है और उनकी आंखें बहुत ही अजीब सी हो जाती है।
नेत्रा एम्बुलेंस को कॉल करती है, लेकिन कॉल घूम फिर कर वापस से गौतम को ही लग रही थी, क्योंकि यहाँ पर टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट किया जा रहा था। लुक्स लाइक कोई एंटिटी जो कि इनके साथ कोई खेल खेल रही थी। अब नेत्रा मीटिंग को फिर से ज्वाइन करती है और हम ये देखते हैं कि उनकी माँ चल रही थी, जो कि पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसे एक इंजरी की वजह से कुछ दिन का व्हील चेयर का ही इस्तेमाल कर रही थी और वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इसका मतलब नेत्रा की माँ पजेस्ड हो चुकी है और ये सब देखकर वो अपने रूम से भागने लगती है। तभी यहाँ दूसरी ओर गौतम की सिस्टर कॉल उठाती है और उसको बताती है कि वो अपने रूम में ही है। गौतम तभी रूम चेक करने जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था और फोन पर उसे श्रुति गुस्से में रूम से बाहर निकलने के लिए कहती है और डर की वजह से गौतम वापस अपने रूम में आ जाता है। खैर यहाँ पर अब मुलीगन सर को वो फिर से कॉल करता है और उसे पता चलता है कि मुलीगन की तो गाड़ी के टकराने से मौत हो गई है और वो लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो उसने कुछ समय पहले ही हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। अब गौतम अपनी ईमेल फाइल को चेक करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो लड़की का नाम चारू था और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उनकी ब्रदर इन लॉ की कलीगी थी, जो कि वहां पर आने वाली थी। अब वो डर और गुस्से की वजह से गौतम चारू को अपने तीनों दोस्तों को हंट करने को कहता है और उसके बाद मधु की माँ पीछे आकर बैठ जाती है। मधु पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था और हम देख पाते हैं कि मधु पजेस्ड होने लगी थी। यहाँ गौतम को किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है और पजेस्ड हो चुकी मधु उसे बताती है कि उसकी सिस्टर उसे बुला रही है और वो उसे वहां जाने को कहती है। गौतम बाहर जाता है और अपनी बहन को एक बच्चे पकड़े हुए देखता है। वो पास में जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई गुड़िया थी। अब श्रुति अपने रूम में आ जाती है और गौतम उसके पीछे जाता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। मधु सीबी को बताती है कि वो उसके प्रपोजल को हाँ करने वाली थी और वो उसे उसके बर्थडे के दिन प्रपोज भी करने वाली थी, लेकिन जब वो उसके घर गई तब सीबी ने उसे अपने एक और दोस्त के साथ देख लिया और ये कहकर वो खुद को ही मार देती है। इसके बाद सीबी उसके अपने पुराने फोन से मधु को लैंडलाइन पर कॉल करता है और गिल्ट के मारे वो उसे मिलने निकल पड़ता है। बाहर निकलते ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब सिर्फ नेत्रा और गौतम ही कॉल पर थे, दो की मौत हो गई थी। गौतम नेत्रा को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन तभी नेत्रा के घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है, जैसे कि कोई प्रोजेक्टर अपने आप चलना, दरवाजा खटखटाने की आवाज आना और तभी नेत्रा के रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और बाहर से चारू की आत्मा उसके करीब आने लगती है। तभी नेत्रा को बचाने के लिए गौतम चारू को अपने पास बुलाता है। चारू गौतम के पास जाकर उसे मार डालती है और इसी बीच नेत्रा भागकर गाड़ी में जाती है, लेकिन चारू की आत्मा उसे भी वहां पर मार डालती है। इसी के साथ सिंक नाम की ये शॉर्ट मूवी यहीं पर खत्म होती है। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर ये मूवी असल में YouTube पर अपलोड की गई थी, जो कि काफी वायरल हो गई थी, जिसकी गौतम और उसके दोस्तों ने मिलकर पूरा प्लान बनाया था। गौतम इंटरव्यू के वक्त ये बताता है कि ये लोग जब असल जिंदगी में उस दिन पौंडीचेरी से लौट रहे थे, तभी उन्होंने एक हिट एंड रन केस का विटनेस किया था और उसी विक्टिम का नाम चारू था। उन्हें चारू का नाम इस्तेमाल किया ताकि उन्हें फिल्म में रीच मिल सके। उन्हें वहाँ ये भी पता चलता है कि असली चारू की मौत वहीं पर हो चुकी थी। अब यहाँ पर गौतम इंस्टाग्राम पर लाइव हो रहा था, तभी उसके कमेंट सेक्शन में उसके दोस्त वहाँ से भागने के लिए उसे कह रहे थे और दरवाजा खोलने से मना भी कर रहे थे। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और दरवाजा खोलने पर उसको एक डिलीवरी बॉय मिलता है, जो कि उसे बताता है कि चारू ने यह ऑर्डर इसी लोकेशन से प्लेस किया गया था। अब डिलीवरी बॉय उसको ये भी बताता है कि उसने चारू का नाम लेकर गलती कर दी, क्योंकि चारू को भी यही लगेगा कि उसका खून इसी ने ही किया है। अब गौतम उसे इग्नोर करता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये कोई प्रैंक है या फिर किसी चीज का हिस्सा होगा। लेकिन तभी शॉकिंगली उसके पीछे किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगती है और उसके घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है और रूम के अंदर जाते ही गौतम को चारू दिखाई देती है। यानी कि अब तक उसने जो कुछ भी किया उसके बदले सारी चीजें अब रियल हो चुकी थी। उसके दोस्तों के साथ भी ये सारी चीजें हो रही थी, जिसके चलते वो उसे कमेंट पे बताने की कोशिश भी कर रहे थे। और शायद उस दिन जब तक वहां पर उन्होंने एक्सीडेंट को विटनेस किया था तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने चारू का नाम इस्तेमाल किया तो मुझे लगता है शायद चारू की स्पिरिट उनसे अटैच हो गई और इन सबको इनका भुगतान देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने चारू का नाम इस्तेमाल किया था। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दे,
चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।